जय हिंद। स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं जो कि बिहार पुलिस की तरफ से न्यू वैकेंसी निकल के आई है, जो कि ये आप लोग बहुत दिनों से सुनते होइएगा जो बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी आने वाला है। तो इसके बारे में जो बिहार का DIG है वो यानी कि बताया है पटना का, जो यानी कि इसका वैकेंसी जो आने वाला है वो कब तक आने वाला है और कितना पोस्ट पर वैकेंसी आने वाला है। अगर आप न्यूज देखते होंगे तो आप जरूर उसको देखे होंगे या आप पेपर के माध्यम से जरूर इसके बारे में आज पढ़े होंगे। तो इसी के बारे में फाइनल आप लोग को बताने वाले हैं जो कितना यानी कि वैकेंसी रहने वाला है, कब तक ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगा, इसका क्या क्या एबिलिटी रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस में बदलाव हुआ है तो वो क्या क्या है, कितना कितना किस विषय से पूछा जाएगा, वो सारा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं टोटल पोस्ट के बारे में, ठीक है। तो टोटल पोस्ट इसमें कितना रहने वाला है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल पोस्ट रहने वाला है ये आपको 20,000 कहा गया है। 20,000 प्लस पोस्ट इसमें रहने वाला है, जो कि जिस हिसाब से बताएंगे जैसे उस हिसाब से 20,000 प्लस पोस्ट आपका रहने वाला है। किसका? तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं बिहार पुलिस SI के बारे में भी, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात करें। वहीं पे एज के बारे में बताया गया है। जो एज जो आपको रखा जाएगा वो 25 साल मैक्सिमम और मिनिमम आपको 18 साल, यानी कि कम से कम आपका एज 18 साल होना चाहिए, अधिकतम आपका 25 साल होना चाहिए। ये कब से गिना जाएगा? तो ये जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उस समय आपको बताया जाएगा कि कब से एज का काउंटिंग किया जाएगा। साथ में आप लोग ये भी कंफर्म रखिएगा, अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं, OBC कैटेगरी से, तो आपको 3 साल का छूट एज में मिलता है। यानी कि 25 साल है तो आप 18 से लेके कितना हो जाएगा 28 साल तक आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं पे हम लोग बात करें अगर आप SC कैटेगरी या ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है यहाँ पे कितना, तो आपको 5 साल का छूट मिलता है। 5 साल का मतलब कहने का मतलब है 28 से लेके 30 वर्ष तक अगर आपका एज है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे हम लोग बात करते हैं जो फी कितना लगेगा। फी के बारे में बात करें तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी या OBC या EWS है या अदर स्टेट से है तो आपको 675 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। 675 रुपये आपको लगने वाला है किसमें? बिहार पुलिस कांस्टेबल है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें यानी योग्यता आपकी क्या रहने वाला है, तो आप 12वीं पास होना चाहिए। क्या 12th आप अगर पास है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे हम लोग बात अब करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले जो आपका होने वाला है वो आपको होने वाला है रिटन एग्जाम। कौन सी? रिटन एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है। यानी कि आपका जो परीक्षा होगा सबसे पहले इसमें एग्जाम आपको देना पड़ेगा। आप लोग को पता भी होगा, बहुत सारे विद्यार्थी को, बहुत सारे को नहीं भी पता होगा, तो आपको बता दें सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम होगा। तो अभी आप लोग को हम बताने वाले हैं जो रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद रिटन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, कट ऑफ पार कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको देना पड़ेगा फिजिकल। फिजिकल का क्या क्राइटेरिया है, फिजिकल में क्या क्या तैयारी आपको करना पड़ेगा, वह चीज़ भी अभी आप लोग को हम बताने वाले हैं। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका। तो फिजिकल के बाद आपका जो होने वाला है फिजिकल एबिलिटी, उससे पहले आपका क्या होगा? रिटन एग्जाम सबसे पहले, उसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका सिलेबस जो रहने वाला है वह देखिए, सिलेबस के बारे में हम लोग बात करें जो इसका सिलेबस क्या क्या होने वाला है। तो सिलेबस आप लोग को एक मिनट यहाँ पे देखिए, इसका जो सिलेबस इस बार कुछ थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, वैसे ही हल्का सा परिवर्तन इसमें किया गया है, ठीक है। फिजिकल एबिलिटी, ग्राफिक, जंप, हाँ यहाँ पे आपका सिलेबस है। तो सिलेबस में देखिए आपका जो सिलेबस रखा गया है वह कुछ इस तरीक़ा से है। यहाँ पे आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DV का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात करें तो हम लोग, तो सिलेबस में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस जो आप लोग का रहने वाला है वो सिलेबस में आपको 100 प्रश्न रहेगा, ठीक है। कितना? 100 प्रश्न आपको दिया जाएगा, 100 प्रश्न। वहीं पे 100 नंबर का रहेगा। कितना मार्क कितना होगा? 100 नंबर का रहेगा, यानी प्रत्येक प्रश्न आपको 1 नंबर का रहने वाला है। और टाइम कितना मिलेगा? टाइम जो आपको मिलने वाला है वो टाइम आपको मिलने वाला है 2 घंटा। 2 घंटा आपको टाइम मिलने वाला है, मतलब
120 मिनट आपको मिलने वाला है, ठीक है। टाइम आपको 120 मिनट मिलने वाला है। तो ये इसका सिलेबस है। किस विषय से कितना पूछा जाएगा वह भी हम लोग बात करते हैं। और ये भी आप लोग के मन में डाउट रहता है जो नेगेटिव मार्किंग इसमें है या नहीं, तो आपको बता दूं नो नेगेटिव, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 100 के 100 प्रश्न बना के आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ के आ जाते हैं जो कहीं नेगेटिव मार्किंग होगा, मेरा माइनस में नंबर चल जाएगा। तो आप कंफर्म रहिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। वहीं पे अब हम लोग सिलेबस के बारे में बात करें तो देखिए जीके से आपको 40 प्रश्न रहने वाला है। कितना? 40 प्रश्न आपको जीके से रहने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करें तो आपका जीके के बाद जो है आपको मैथ से सिर्फ 10 प्रश्न रहने वाला है। 10 प्रश्न आपको मैथ से देखने के लिए मिलेगा। साइंस से आपको 30 प्रश्न रहने वाला है। कितना? 30 प्रश्न। और हिंदी से आपको 10 प्रश्न रहेगा, यानी कि आपको इधर हो गया कितना? 30, 20, 50 और 90। और एक और होगा, इसका मतलब आपका हिंदी के बाद रीजनिंग से 10 प्रश्न रहेगा, ठीक है। वह यहाँ पे छूटा हुआ है। तो ये सब मिला के आपका क्या होने वाला है? सिलेबस रहने वाला है। वहीं पे हम लोग आगे चलते हैं। जो इसका जो है, जब आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, आप अगर ये एग्ज़ाम क्या करते हैं? क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको देना पड़ेगा कौन सी? फिजिकल। अच्छा, इंग्लिश से 10 नंबर रहेगा, वो छूट गया था यहाँ पे। इंग्लिश से आपको 10 नंबर रहने वाला है। और उसके बाद देखिए आपका जो फिजिकल होगा, अगर वो एग्जाम आप कट ऑफ पार कर लेते हैं, कट ऑफ के बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो बना के दे देंगे जो कितना इसका हाईएस्ट कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जब वैकेंसी आ जाता है उसके बाद तैयारी शुरू करते हैं। तो आपको इसलिए पहले बता रहे हैं ताकि आप अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दें। यहीं पर हम लोग बात करें इसमें फिजिकल एबिलिटी, यानी अगर आप एग्जाम पास करते हैं उसके बाद आपको फिजिकल देना पड़ेगा। तो फिजिकल में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले आप जानिए, हाइट नापा जाएगा आपको, ठीक है। जो आपका हाइट जो है वह कितना है, तो हाइट का चेकअप सबसे पहले हुआ, जिसमें अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 1.65 आपको होना चाहिए, ठीक है। जनरल या ओबीसी कैटेगरी से या बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1.65 होना चाहिए। अगर SC ST से आते हैं तो आपको 1.60 होना चाहिए हाइट आपका, ठीक है। वहीं पर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1.55 आपको चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हाइट रहने वाला, ठीक है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं जो चेस्ट, यानी चेस्ट जो चेकिंग होगा ये कितना होना चाहिए। तो चेस्ट पहले ही बता दे, फीमेल का चेस्ट चेकिंग नहीं होता है, सिर्फ मेल का ही होगा। मेल में अगर आप जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, एबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका मिनिमम 81 होना चाहिए। और जब आपको फुलाने के लिए कहा जाएगा तो आपको 86, यानी अगर आपको नॉर्मल नापता है तो आपको 81 आना चाहिए। अगर आपको कहेगा फुलाने के लिए तो आपको 86 जाना चाहिए, ठीक है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं, अगर SC ST कैटेगरी से आते हैं तो उसको 79 रहना चाहिए नॉर्मल, और जब फुलाने के लिए कहेगा तो 84 होना चाहिए। तो ये आपका क्या है? हाइट और चेस्ट के बारे में यहाँ बताया गया है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं हाइट और चेस्ट के बाद क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा इसमें रनिंग भी होता है। क्या होता है? रनिंग। तो उसके बारे में यहाँ पे देखिए रनिंग कितना होगा, तो आपका जो दौड़ जो होगा, ये दौड़ जो होता है आपका, अगर आप मेल कैंडिडेट है, ठीक है, तो मेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है 1.6, यानी कि आपको 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ लगाना है, जो कि कितना मिनट में? 6 मिनट में आपको दौड़ना है, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप कोशिश करिएगा 5 मिनट में दौड़ लगा ले, ठीक है। तो ये आपका दौड़ होने वाला है। वहीं पे फीमेल अगर आप है